अनुज माथुर साहब, अनुज माथुर साहब, ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट करता है, आप मुझे ये बताइए। अपनी डिप्लोमेसी को लेकर कांग्रेस ताली पीटना चाहती है, ये बताती है कि हमने तो ऐसा किया वैसा किया, इंदिरा गांधी ऐसी लीडर थी वैसी लीडर थी, और आज की परिस्थितियों में सवाल उठते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, एस जयशंकर पर, और वो भी तब हमने जब सैन्य कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक दो बातें मुझे बताऊंगा, मुझे बोलने दिया जाए, कोई बीच में मेरे ऊपर आक्रमण ना हो, कहीं से भी आक्रमण, क्योंकि चैनलों पे आजकल आक्रमण बहुत हो रहे हैं। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। ये बार बार सेना के मनोबल की बात करते हैं। मैं आपको पूर्णिमा गारंटी के साथ कह सकता हूं, 4 दशक मैंने इस सेना को दिए हैं। अब कांग्रेस की बातों का सेना के मनोबल पे असर होना बंद हो गया है। जिस प्रकार से सेना के मनोबल पे असर हुआ था 1971 में, अगर आप मुझे एक लाइन में 1971 की बात को समझ करने का मौका देंगे पूर्णिमा, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी इन ढाका on 16 December 1971 and India surrendered to Pakistan in Shimla on 2nd July 1972. That should put everything to rest. It was a surrender. कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जो हमने वहां पर किया। वो 54 जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, उनकी लेडीज के, मैं उनके साथ टच में हूं। वो चाहते हैं कि उनको ये तो कम से कम बता दिया जाए कि वो है नहीं। अभी भी उनको मिसिंग इन एक्शन लिखा जा रहा है। 93,000 वापस करके आप 54 नहीं वापस ला सकते, और फिर आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि इसमें राजनीति ना लाई जाए। अभी आज की परिस्थिति के बारे में बात करूंगा। 1990 में जो हुआ या 91 में जो हुआ उसको अभी फिलहाल हम छोड़ेंगे। आज की परिस्थिति में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। अब मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूं कि जिसकी हम जो बेसिस है पूर्णिमा, वो बेसिस ये है कि क्या 7 तारीख को हुआ। देखिए, 15 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस थे, और दोनों की सेनाएं बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ रेडीनेस में थी। ऐसी स्टेट ऑफ रेडीनेस में अगर आपकी सेना 100% सरप्राइज हासिल करती है और पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दागती है, और 24 के 24 मिसाइल 9 ठिकानों पर जाके लगते हैं, जो कि 9 ठिकाने इन्होंने डिसाइड किए थे सेना ने, तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज आपको कभी भी हासिल नहीं हो सकता जबकि उनको पता हो कि ये आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं पूर्णिमा, जब लड़ाइयां होती है वो हमेशा फेजेस में लड़ी जाती है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मेरे हिसाब से फेज 1 था, जो हमने जाकर के हमला किया आतंकवादी अड्डों पर। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दर्शकों को पूर्णिमा, कि अगर ये हमला किसी और उद्देश्य से किया होता, कि पीओ को ले लेते, कराची ले लेते, बलोचिस्तान ले लेते, केपी के ले लेते, तो ये हमला किसी और प्रकार से होता, कोई और टारगेट्स होते, उनके लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला होता, पहला अटैक एयर बेसिस पे होता, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स पे होता, मिलिट्री सेंटर्स पे होता। वो नहीं हुआ। ये मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, इनमें तो गोली भी नहीं चलती एक भी, अगर हमको बड़े एम के साथ जाना था। तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, जो कि आपको एक एम दिया गया था, उस एम को पाने के लिए इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग किया गया था। फेज 1 जब खत्म हो गया, उसके बाद कहा गया उनको कि हमने अपना फेज पूरा कर लिया है, हमारा काम समाप्त हो गया है, अब अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये बात थी। फिर उन्होंने हिमाकत करी शाम को, तो अगले दिन जाके उनके एयर डिफेंस के सारे सिस्टम्स हमने नेस्त नाबूद कर दिए। मैं आपको बता रहा हूं पूर्णिमा, मुझे कंप्लीट करने देना। फिर तीसरे दिन फिर हिमाकत करी, तो अगले दिन जाके हमने 11 एयरफील्ड्स बर्बाद कर दिए। और ये तमाम जो हमारी सक्सेसेस हैं, ये तमाम सक्सेसेस एक झूठ के कारण परे चली गई। ये इसका मैं आपको अभिनंदन वाली कैसे भी मिला के बताऊंगा कि एक झूठ बोला उन्होंने कि कुछ नहीं पाकिस्तान इंडिया ने अचीव किया, राफेल कितने गए, वो कितने गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कैजुअलिटीज होती हैं खास करके इक्विपमेंट की, वो दुश्मनी नहीं होती हैं। अब कोई उनके बारे में ऑपरेशन के बीच में पूछ रहा है, तो मेरे मिलिट्री माइंड के हिसाब से दैट इज एंटी आर्मी, एंटी आर्म फोर्सेस, कोई मतलब नहीं है। और यह प्रश्न तब, जबकि डीजीएओ ने अपनी कॉन्फ्रेंस में साफ बता दिया था
यही प्रश्न उनको किया गया था और उन्होंने यही जवाब दिया था, ऑल आवर पायलट्स आर बैक and nothing else can be revealed because that will be advantage enemy. एक मिनट और प्लीज। और अब मैं बताता हूं, जैसे हमने इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया था, 16-20 हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट 150 किलोमीटर अंदर जाके बालाकोट में हमला करके आए थे। एक अभिनंदन को उन्होंने पकड़ लिया और उस पे उन्होंने झूठ बनाया, उस झूठ का हम लोगों ने साथ दिया और इतना बड़ा स्पेक्टेकुलर सक्सेस जो हमारी एयरफोर्स ने उस समय करके दिया था आपको बालाकोट में स्ट्राइक करने के लिए, वो मटिया में। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय सेनाओं के मनोबल पे वो चीज असर करती है जब आप शौर्य दिखाएं और उस शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, वो असर करता है सेना के मनोबल पे। लेकिन उसमें ये कोई बिल्कुल वेल टेकन कि जो सेना है सर उसके मनोबल पर भले ये असर न डाले सर, लेकिन पाकिस्तान को एक नैरेटिव मिलता है और पाकिस्तान उस नैरेटिव का बड़ा चढ़ाकर उसका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज है, वो नैरेटिव बना रहे हैं और वो नैरेटिव बनाने में कौन मदद कर रहा है? अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है। वजह ये है कि अमेरिका का जो F-35 है बिकना बंद हो जाएगा अगर राफेल की सक्सेस पूरी दुनिया में पहुंच गई। अगर JF-17 की जो फेलियर है, F-16 की जो फेलियर है वो दुनिया में पहुंच जाएगी तो उनकी बिक्री बंद हो जाएगी। आज आप देख सकती हैं किस प्रकार से चाइनीज स्टॉक्स, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल स्टॉक्स ऑफ चाइना है, वो किस तरह से नीचे गिर रहे हैं और किस प्रकार से अमेरिका का भी वो अपने सिस्टम्स को नहीं। तो ये जो इनका पूरा का पूरा वो स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, इन्होंने स्पेसेस खरीदी हुई हैं न्यूज़पेपर्स में, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, और उन स्पेसेस में पैसे देकर के ये लोग छपवाते हैं। फिर बावजूद उसके उनको अपना आर्टिकल वापस लेना पड़ा था। ये बहुत बड़ा गेम है। सौरभ दुबे जी आपके पास आते हो, फिर उसके बाद कौशिक साहब आपके पास आऊंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जहां पर सीमा पर तो सीज फायर है, लेकिन आंतरिक एक राजनीतिक लड़ाई चलती हुई नजर आ रही है। कितनी पिटी पॉलिटिक्स ये देखने को मिलती है जब पूरे के पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे को आपने सियासी स्क्रिप्ट में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इतना संवेदनशील मुद्दा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के विषय है, उस पर जिस प्रकार से कांग्रेस अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लिए पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम सेना के शौर्य को की तारीफ करने की बजाय एक राजनीति प्रक्रिया में इस तरह से नीचे गिरते जा रहे हैं कि लगातार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मतभेद हैं, आप चुनाव आ रहे हैं, तमाम आपके पास मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उस पर आप राजनीति करिए, लेकिन जिस प्रकार से आप सेना को लेकर के, जिस प्रकार से देश की सुरक्षा को लेकर के इतने गंभीर तरह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी को कम से कम इतनी जो है अपनी तरफ से परिपक्वता दिखानी चाहिए कि ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को फायदा मिले, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका को, चाइना को, तुर्की को फायदा मिले, ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं तो बिल्कुल अलग बात कहता हूं। मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि 62 का चुनाव है, 62 में जो युद्ध हुआ वो कमजोर था, 71 में जो कमजोर था, 65 में कमजोर था, 99 में कमजोर था, या वर्तमान में जो हमारी सेना का शौर्य है वो कमजोर है, ऐसे लोग मैं तो मानता हूं कि महामूर्ख लोग हैं। क्योंकि जब आप किसी की भी कमियां निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के ऊपर, हमारी सेना की शौर्य के ऊपर आक्रमण होता है। तो आपको यह मानना चाहिए कि अगर हम इंदिरा गांधी का सम्मान करते ही हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी सम्मान करना पड़ेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो देश है और देश की सेना है, उसका पराक्रम तो बराबर रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना इंदिरा गांधी के समय पराक्रम उसका कम था, या अटल जी के समय पराक्रम कम रहा, या वर्तमान में पराक्रम। लेकिन इस बार जो सबसे अलग हुआ वो ये था कि पहली बार हमने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके उसको नेस्ता नाबूद किया। ये पूरे इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और ये हमारी सेना के नाम लिखा जाएगा। भाई, देश के प्रधानमंत्री के नाते इंदिरा गांधी को अगर आप उसको श्रेय दे रहे हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलता है तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई सरकार आप किसी की भी हो, देश तो हमारा है। तो आदरणीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी जी के जो विचार हैं देश को लेकर के, देश की सेना को लेकर लगातार जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसे समय में
जो अभी अभी हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है। अभी तमाम तरह से जो जिस प्रकार से हम ट्रंप की भाषा देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम तुर्की का व्यवहार देख रहे हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो हार की हताशा में प्रमोशन का तमाशा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जब वहां पर घटनाएं चल रही हैं, ऐसे समय में अपने देश के ऊपर प्रधानमंत्री से आप सवाल उस पर पूछ रहे हो, उस विषय पे जिसपे अभी अभी हमने पटक करके पाकिस्तान को मारा है। कम से कम आप एक विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़े होइए प्रदेश के साथ और सुर से सुर मिलाकर के बात करिए कि प्रधानमंत्री जी ठीक है, हम इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। बिहार के इलेक्शन की अगर हमको राजनीति करनी है तो हम तमाम मुद्दे जो लोकल मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर जब इस तरह के मुद्दों पर जब राहुल गांधी दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, जब कांग्रेस के नेता राफेल में नींबू मिर्ची लटका करके दिखाई देते हैं, जब उनकी अलका लांबा जो है विवादित बयान देती है, जब कोई ये कहता है कि जो है पाकिस्तान से हमको युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी को कड़ी कार्रवाई करके एक संदेश ये देना चाहिए कि चाहे जो भी हो राजनीतिक मतभेद, लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बात है तो हमारे नेता बड़बोले बनेंगे तो हम उनको सबसे बड़ी बात कि इस वक्त एक डेलीगेशन बाहर है और वो डेलीगेशन बाहर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है जिसमें विपक्ष के लोग हैं, और यहां पर विपक्ष सरकार की गई कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है देशद्रोह जैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात संजीव कौशिक जी, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड, बहुत सारे सवाल पूछते हैं राहुल गांधी किसके नैरेटिव वॉर में साथ खड़े हैं, किसको मदद कर रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी अगर भारत की कोलैप्स है एज पर राहुल गांधी तो कौन से ब्राउनी पॉइंट्स कांग्रेस को मिल जाएंगे, ये सब कह के ऐसे समय में जब पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई के भीतर भारत जुटा हुआ है और उसे जवाब दे रहा है। पूर्णिमा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि लगातार सैनिक या पूर्व जो सैनिक है वो टीवी चैनलों पे आके लगातार ये कह रहे हैं कि सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति में इतनी हैसियत नहीं है कि सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। इस बार भी यदि किसी का नाम हो तो आप खुल के बोलिए और नाम बताइए कि फलाने आदमी ने सेना से कोई सवाल पूछा है। मेरी बात पेड़ गिर गए थे क्या वहां पर? मेरी बात गिरे थे क्या? मेरी बात तो सुनिए, हम जिस संदर्भ में बैठे उसी संदर्भ में बात करते हैं ना, हमको पीछे मत ले जाइए। वर्तमान में नहीं, पूर्णिमा बोलने नहीं दे रही है। अगर आपका नहीं सर, बार बार अगर आपका नेचर है वर्तमान में जिस संदर्भ में बैठे हैं, पुरानी बातें भूल जाए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना, बातें भूल जाए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए ना। एस जयशंकर ने जो कहा कि हम कार्रवाई करने से पहले हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, सवाल यही है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी यही पूछ रही है ना, लगातार पूछ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। और उसको सही सिद्ध करने के लिए ये निशिकांत दुबे नामक सांसद ये ट्वीट करता है। आपने ट्वीट देखा है, एग्रीमेंट पढ़ा है आपने, उसमें क्या है? युद्ध और सैन्य अभ्यास में कोई अंतर होता है क्या? इतनी बौद्धिकता लुल्ल हो जाएगी। युद्ध अभ्यास का मतलब यह होता है कि जब भी हम सीमा पर युद्ध अभ्यास करते हैं, पड़ोसी मुल्क को यह न लगे कि हम कोई आक्रमण जा रहे हैं, इसलिए उसको जानकारी दी जाती है ताकि वो हमारे ऊपर आक्रमण न करे। ये युद्धाभ्यास होता है। सरकार कह रही है हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो फिर सूचना क्यों देने चले गए आप अपने ही भंवर जाल में एक मूर्ख के टिप्पणी की वजह से, एक मूर्ख के ट्वीट की वजह से क्यों फंसते चले जा रहे हैं? आप उस बात को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि एस जयशंकर ने सही कहा था, इसलिए हमने सूचना साझा कर दी।